एक गाथा आती है शिव का। बात सुन रहे थे ना संत दासदास की, वो कह रहे हैं कि मैंने मानवों की बस्ती में सबको देख लिया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, जस्टिस, सब, लेकिन मुझे मानव नहीं मिला। वो इंसल्टिंग वे से नहीं कह रही, वो किसी व्यक्ति विशेष के इंसल्ट नहीं कर रही, वो हमें समझा रही है। एक बहुत सुंदर कविता है, अक्सर जब भी मुझे मौका मिलता है पब्लिक के साथ में शेयर करती हूँ इस कविता को, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लगती है मुझे भी ये कविता। ध्यान से सुनना आप इस पंक्तियों को। उलझ गया मैं एक दिन जंगल में, फंस गया पशु पक्षियों की दलदल में, लगे सभी मुझे सताने और देने लगे मानव होने के ताने। मैं बोला इंसान की औकात का तुम्हें कहाँ ज्ञान है, तुम में से कोई मानव सा विद्वान कहाँ है। मैं एक बात बताऊंगी, ये मानव और पशु में वार्तालाप चल रही है, आपने जो सुनी। मैं बोला इंसान की औकात का तुम्हें कहाँ ज्ञान है, तुम में से कोई मानव सा विद्वान कहाँ है। तुम छोटे से जीव जंतु, तुम में विस्तृत विज्ञान कहाँ है। अरे धरती चंद्र आकाश पर है अपनी दावेदारी, चांद पर है मेरे पांव पड़ चुके, अब है मंगल की तैयारी। पशु बोला वाह वाह इंसान वाह, धरा को रखकर बारूद के ढेर पर तू देख रहा है मंगल को। अरे जिस पर तू बैठा है ना, तू तो काट रहा है उसी डाल को। ये कोलाहल और प्रदूषण तुमने ही तो फैलाया है, स्वर्ग जैसे इस धरती को शमशान तुमने ही तो बनाया है। मानव बोला शमशान नहीं, मैंने तो धरती का किया है नवनिर्माण, बनाए महल, सड़कें, पुल, रेल गाड़ियां और वायुयान, टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर आदि तक को मैं लाया। हरी क्रांति अपना करके मैंने इस धरा को उपजाऊ बनाया, मैंने इस धरा को उपजाऊ बनाया। पशु बोला अच्छा, क्या तुमने अपने दूषित मन को सजाया। इंसान बोला तुम भी जरा अपना जीवन मूल्य बताओ। पशु बोला तो सुनो, ध्यान से सुनो, हम में से कोई रिश्वतखोर नहीं है, ठग बदमाश या चोर नहीं है, युद्ध का हर पर शोर नहीं है, आतंकवाद का जोर नहीं है, जुए नशे का काम नहीं है, दहेज का कोई नाम नहीं है, जाति धर्म की नहीं लड़ाई, हम हैं सभी एक डाल के भाई, हम हैं सभी एक डाल के भाई, हम हैं सभी एक डाल के भाई। ए मानव कुत्ते से सीख वफादारी, इंसान को समझाते हुए पशु कह रहा है कुत्ते से सीख वफादारी, हाथी से सीख उठाना बोझ भारी, बकरी से सीख झुककर पीना पानी, मयूर सा आनंद मना, चिड़िया सा जीवन चहका। इंसान बोला तो क्या इंसान होना बुरी बात है। पशु बोला इंसान होना बुरी बात नहीं, इसका अभिमान होना बुरी बात है। देह मिली गर इंसान जैसी, बनाओ मत से हैवान जैसी, खून की होली ना मनाओ मानवो, प्रेम से तुम इस धरा को स्वर्ग बनाओ, प्रेम से तुम इस धरा को स्वर्ग बनाओ, प्रेम से तुम इस धरा को स्वर्ग बनाओ। अंततः मेरा स्वप्न टूटा, तब कहीं जाकर के मेरा अहंकार छूटा। पशु और मानव में अंतर स्पष्ट हो गया और मानव होने का अहंकार अब नष्ट हो गया। सब जीवों में निवास प्रभु का, सबका हम सत्कार करें। मानव है तो क्यों ना हम मानव सा व्यवहार करें, मानव है तो क्यों ना हम मानव सा व्यवहार करें, मानव है तो क्यों ना हम मानव सा व्यवहार करें। ये कविता बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है। आपने सुना, आपने श्रवण किया, पशु कह रहे हैं कितनी सुंदर बात, हम सब एक डाल के भाई हैं, लेकिन मानव मानव को नहीं समझ रहा है, ये सच्चाई है। और यही सब सिखाने के लिए प्रभु को अवतार धारण करना पड़ता है, उन्हें आना पड़ता है। वो आते हैं, उनका अवतार होता है। और माँ सती भी भगवान शिव को बार बार यही बात कह रही कि नहीं नाथ, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो साधारण से इनको अपनी पत्नी के विषय में नहीं पता। तो महादेव कहते हैं सती, ये वही भगवान है जिनकी कथा तो विशेष अभी अगस्त्य मुनि के माध्यम से सुनकर के आई है, लेकिन नहीं समझी। अंत में कह दिया, वर्णन आता है बालकांड भाग में, जासु कथा को भज ऋषि गाई, भक्ति जासु मोय मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा।
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावही, कही लेती निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि अवतरेयु, अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उपदेश जदि कहो से वो बार बहू, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जियो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अहु बट चाही, जब लग तुम एहु मोहि पाही। इस शिव कथा आपने सुनी होगी। भगवान शंकर माँ उमा को कह रहे हैं, सती को कह रहे हैं कि सती ठीक है, यदि इनके प्रति तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के इनकी परीक्षा ले सकती है। आगे आप जानते हो परीक्षा लेने के लिए गई मां सीता का रूप धारण कर लिया, लेकिन भगवान राम ने अपना प्रभुत्व प्रस्तुत कर दिया। समझ जाती है ये सच में ही भगवान है, इस वसुंधरा का भार उतारने के लिए आए हैं। और आपने ये चर्चा सुनी, आगे वर्णन आता है महाराज दशरथ जिनके पास मान वैभव धन संपदा सैन्य बल ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन एक बार बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि मेरे इस संसार करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ये विचार आया ना, तो चल पड़ते हैं गुरु के पास। गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, जाकर के अपनी व्यथा उन्हें सुनाते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि महाराज दशरथ आए हैं। उन्होंने कहा राजन बताओ कौन सी समस्या है, नेत्रों में अश्रुधारा क्या हुआ? महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव आज मन में बार बार एक विचार उठ रहा है, जब संसार से चला जाऊंगा तो मेरे इस सिंहासन की बात को संभालने वाला कोई नहीं होगा। मेरी कोई संतान, मेरा कोई पुत्र नहीं है, क्या मैं संतानहीन ही रह जाऊंगा? उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन अरे चिंता छोड़ दो, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अरे तुम नहीं जानते हो, अरे तुझे आने वाले समय में एक पुत्र की नहीं 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होने जा रही है। 4 पुत्रों का तुम्हारे राजमहल में जन्म होगा।